नीतीश सरकार लगता है कि सीमांचल के इलाके पर विशेष निगरानी रख रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है सीमांचल के इलाके में जिसके कारण सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से कई गतिविधियां वहां पर देखने को मिली, जिस तरीके से गैर कानूनी कई चीजें देखने को मिली, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कई देखने को मिली, उसके बाद से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि आखिरकार इन पूरे इलाके में, सीमांचल का जो पूरा इलाका है, चाहे अररिया की बात करें, कटिहार की बात करें, पूर्णिया की बात करें, चाहे किशनगंज की बात करें, तो इन जिलों में ऐसा क्या किया जाए कि इन सारी गतिविधियों पर रोक लगाया जाए। तो उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो क्या है फैसला, किस तरीके से अब आगे सरकार कदम बढ़ाने वाली है, उसके बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से पिछले दिनों कई गतिविधियां देखने को मिली, सबके सेंटर में खास तौर से किशनगंज रहा है। इसके अलावा अररिया, कटिहार, पूर्णिया, ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत सी ऐसी गतिविधियां देखने को मिली है, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो सीमा से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर घुसपैठ की काफ़ी घटनाएं होती रही है। इसके अलावा जब ये जांच पड़ताल की गई कि आखिरकार इन तमाम गतिविधियों के लिए जो फंड है वो कहां से आता है, तो कई मामले पकड़े गए। किशनगंज में ऊंटों की तस्करी पकड़ी गई और इस पर नजर रखा गया कि भाई आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर तस्करी कैसे हो रही है। और ऐसा नहीं है कि ये तस्करी अंतर्राज्यीय है, बल्कि ये तस्करी अंतर्राष्ट्रीय है। किशनगंज के रास्ते पश्चिम बंगाल से फिर बांग्लादेश, तमाम जगहों तक ये पहुंचाए जाते हैं माल। तो किशनगंज का सेंटर में होना और वहां से कई गतिविधियां होना, यह अपने आप में बहुत ही चिंताजनक माना जा रहा था। यही वजह है कि वहां पर आर्मी कैंप लगाने की भी बात हुई, उसका विरोध भी हुआ। यहां तक कि बहादुरगंज और कुचाधामन के विधायकों ने खुलकर विरोध किया, सांसद ने विरोध किया खुल करके, और जो मिलिट्री कैंप है उसको लगाने से मना किया गया कि आर्मी कैंप नहीं लगाया जाना चाहिए यहां पर। इस दौरान फिर अलग अलग तरीके से शिकंजा कसा जाने लगा, क्योंकि कुछ तो ऐसा है इन इलाकों में जहां पर ये सारी चीजें पनप रही है, गैर कानूनी गतिविधियां चल रही है, देश विरोधी गतिविधियां चल रही है। उसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए नीतीश सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अररिया, कटिहार और पूर्णिया, ये 3 जिले जो हैं, यहां पर अब निगरानी थाना खोला जाएगा। निगरानी थाना खोलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? तो पिछले दिनों जिस तरीके से फंडिंग को फिल्टर करने की बात हुई, ये देखा गया कि आखिरकार ये फंड जो गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहे हैं वो आ कहां से रहे हैं। तो कई मामले तो ऐसे पकड़े गए जिसमें कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी भी मिलीभगत यहां देखी गई कि चंद पैसों के लिए वो कई चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, यानी कि रिश्वत लेते हैं और बड़ी बड़ी जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उसको चलने दिया जाता है। यहां तक कि तस्करी से लेके हर ऐसी चीज जो कि राष्ट्र विरोधी हो सकता है, देश विरोधी हो सकता है, उस पर भी कार्रवाई नहीं की जाती है, बल्कि कुछ पैसे लेकर के इन सारी गतिविधियों को होने दिया जाता है। सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात की है, जिस तरीके से खासतौर से जो सीमांचल का पूरा इलाका है वहां पर जमकर कार्रवाई करने का ऐलान किया हुआ है, पुलिस को खुली छूट दी गई है, लेकिन जब तक ऐसे अधिकारियों तक सख्ती नहीं की जाएगी जो इस तरह की गतिविधियां को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं, मिली भगत कर रहे हैं, तब तक इस तरह की गतिविधियों को रोकना मुमकिन नहीं होगा। यही वजह है कि तीनों जगहों पर निगरानी विभाग जो थाना है वो खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है और ये साफ साफ कह दिया गया है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अररिया, कटिहार और पूर्णिया में निगरानी थाने खोले जाएं और तुरंत प्रभाव से वहां पर काम चालू कर दिया जाए।
उसके लिए विशेष पुलिस बल से लेकर के हर वो अधिकारी जो इसमें अपनी सेवा देंगे उनकी भी वहां पर नियुक्ति कैसे हो उस पर भी काम चल रहा है। और बहुत जल्दी इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इन तीनों जिले में निगरानी थाना काम कर रहा है और किस तरीके से ऐसी जो तमाम गतिविधियां चल रही है उस पर रोक लगाया जा रहा है। इसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाने की भी घोषणा कर दी गई है, यानी कि इस तरह की गतिविधियां जो भी सामने आती है उसके दोषी लोगों को जल्दी से जल्दी सजा सुनाई जा सके, इसके भी इंतजाम कर दिए गए हैं। यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ये तमाम मामले जो होंगे रिश्वतखोरी से लेकर के गैर कानूनी गतिविधियों में मिलीभगत तक, सब पर फैसला आनंद फानन में लिया जाएगा, बहुत तुरंत ये कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब सीमांचल को पूरे तरीके से कसने की बात है, सीमांचल की तमाम गतिविधियों पर अंकुश लगाने की बात है और आने वाले दिनों में आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।